ऐसे समय में मैं गाऊंगा, मेरे दिल को खोल कर गाऊं, मेरे यीशु के लिए मैं प्रेम का गीत गाऊंगा। ऐसे समय में मैं गाऊंगा, मेरे दिल को खोल कर गाऊं, ऐसे समय में मेरे यीशु को मैं प्रेम का गीत गाऊंगा। करता प्रेम तुझको प्रभु, करता प्रेम तुझको प्रभु, करता प्रेम पूरे दिल से तुझको मेरे प्रभु। बोलिए, करता प्रेम तुझको प्रभु, करता प्रेम तुझको प्रभु, करता प्रेम पूरे दिल से तुझको मेरे यीशु। In moments like this, I'll sing out a song, I'll sing out a love song to Jesus. In moments like this, I'll lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you, singing, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Non gracia me try, non gracia me try, non gracia me contrai, da sisha, gertu prem tabailai prabhu, gertu prem tabailai Yeshu, gertu prem purna dile tabailai Yeshu, करता प्यार तुझको प्रभु, करता प्यार तुझको प्रभु, करता प्यार पूरे दिल से तुझको मेरे प्रभु। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुलुस्सियों के नाम का पत्र, कॉलिशियंस, कुलुस्सियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 कहता है, ईश्वर हमें अधिकार की अधीनता से निकाल कर, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में
ले आया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको शैतान के अधीनता से निकाला है और अपने पुत्र के राज्य में ले गया है। और हम लोग आगे के वचन को देखते हैं, प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 26 वर्स 18, प्रेरित चरित्र 26 का 18वां पद हमें कहता है, मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें अपने पास, उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके। देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई, प्रभु का वचन कहता है उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए। मतलब एक युद्ध हमेशा चल रहा है शैतान के विरुद्ध, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक स्पिरिचुअल युद्ध हमेशा लगातार हमारे बीच में चलता जा रहा है। और इसी स्पिरिचुअल वॉरफेयर और इसी स्पिरिचुअल युद्ध के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और शैतान क्या के लिए युद्ध कर रहा है, शैतान क्यों युद्ध कर रहा है, शैतान क्यों फेंका गया पृथ्वी पर, इन सभी चीजों को हम लोग वचन में हम लोग आज देखने वाले हैं। हमें एफिसियों के नाम का पत्र भी बोलता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय, एफिसियों के नाम का पत्र था, ओके अभी हम लोग इसी को देखते हैं। तो कुलुस्सी और प्रेरित चरित्र हमें यह बताता है कि शैतान की शक्ति हमेशा तत्पर है, शैतान की शक्ति हमेशा हमें खींचने के लिए, हमें हराने के लिए, हमें पाप में डालने के लिए तत्पर है। हमारे गले में शैतान एक फंदा लगाता है और हमें उसका दास बनाता है, क्योंकि वचन कहता है जो पाप करता है वो शैतान का दास है। तो शैतान हमेशा एक फंदे के साथ रेडी रहता है हमारे गले में डालने के लिए, हमें एक दास बनाने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वतंत्र पुत्र पुत्रियां हैं। और प्रभु के वचन को आगे हम लोग थोड़े गहरे रूप से आज देखेंगे। प्रकाशना ग्रंथ द बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से 9, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से 9। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, मखायल और उसके दूतों को पंखधर सर्प से लड़ना पड़ा, ड्रैगन से लड़ना पड़ा। पंखधर सर्प और उसके दूतों ने उसका सामना किया। किसका सामना किया? मखायल और उसके दूतों का, जो परमेश्वर के सामर्थ्य में काम करते हैं, किंतु वह नहीं टिक सके। जब परमेश्वर की शक्ति के साथ मखायल और उसके दूत लड़ रहे हैं, तो ये पंखधर सर्प शैतान कैसे अपने दूतों के साथ टिक सकता है? नहीं टिक सकता, क्योंकि ये जो पंखधर सर्प है, जो दूत है, उनकी शक्ति खुद ही से आ रही है, लेकिन जो दूत है, मखायल है, उनकी शक्ति परमेश्वर से आ रही है। इसलिए परमेश्वर के सामने ये शैतान की शक्ति टिक नहीं सकती। और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। अब उन्होंने युद्ध किया, वो हार गए, अब उनका स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। अपने दूतों के साथ वो शैतान पटक दिया गया। लेकिन ये कब हुआ? ये टाइमिंग कब था? कब ये शैतान पटक दिया गया? क्या ये सृष्टि के शुरुआत में था? रचना बनाने की शुरुआत में था? क्या शैतान ये से जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, क्या संसार को बनाने से पहले युद्ध था या संसार को बनाने के बाद में ये युद्ध हुआ? कब ये युद्ध हुआ? कितने लोग बोलते हैं संसार के बनने से पहले ये युद्ध हुआ था? कितने लोग बोलते हैं संसार को बनने से पहले ये युद्ध हुआ था? कितने लोग बोलते हैं संसार बनने के बाद ये युद्ध हुआ था? कितने लोग बोलते हैं शैतान और जो मखायल का युद्ध था वो संसार के बनने के बाद युद्ध था? खाली 2 लोग कुछ उत्तर देते हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है,
तो हम लोग देखते, हम लोग जब आगे पढ़ते जाते हैं हमें ये पता चलता है कि सृष्टि के बनने के बाद ही यह युद्ध हुआ था। सृष्टि के बनने के बाद ही यह युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 31, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और नीचे देखा सृष्टि पर और उसे सब कुछ अच्छा लगा। मतलब ये युद्ध अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि अगर युद्ध हुआ होता, अगर एक भी छोटा सा दूत भी, जो ये सर्प का दूत है, ये जो शैतान का दूत है, अगर एक भी दूत संसार में होता तो परमेश्वर को पूरा सृष्टि अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये युद्ध अभी तक नहीं हुआ था। ये युद्ध संसार के बनने के बाद हुआ। और हम लोग आगे देखते हैं, जब हम लोग इस युद्ध के बारे में देखते हैं, ये शैतान और मखाइल और अपने दूतों, मतलब परमेश्वर के दूत और शैतान के दूत का जो युद्ध हम लोग देखते हैं, उसके बारे में हम लोग ईसायास नबी के ग्रंथ और एजेकियल के ग्रंथ में भी हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं ईसायास नबी, एजेकियल नबी राजा के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, राजा को परमेश्वर का संदेश दे रहा है, लेकिन ये संदेश में लूसीफर के बारे में भी कुछ मिस्ट्री छिपा हुआ है। लूसीफर के बारे में भी कुछ उसके अंश छुपे हुए हैं, जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक। आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, कौन है भोर के चमकने वाले तारे? शैतान, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार। भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ओ, शैतान के मन में ये बात आ गई थी कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। शैतान के मन में ये लालसा थी क्या, कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचा स्थान के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर जैसा हो जाऊंगा। ये शैतान के अंदर लालसा थी, हम जानते हैं। हम एक बात को सबको ही जानते हैं कि शैतान घमंड के कारण गिराया गया, घमंड के कारण शैतान गिराया गया। लेकिन और एक बात है, केवल घमंड नहीं, और एक बात है, उसका और एक योजना क्या है? डोमिनियन पाना, अधिकार पाना। वो केवल घमंडी नहीं हो गया था, लेकिन उसके अंदर अधिकार पाने की ईर्ष्या, अधिकार पाने की लालसा प्रवेश हो गई थी। और यही अधिकार मुझ और आप और पूरी सृष्टि पर शैतान पाना चाहता है। यही अधिकार के लिए वो भटक रहा है, यही अधिकार पाने के लिए वो हर इंसान के पीछे भाग रहा है, हर जीव जंतु के पीछे भाग रहा है, यही अधिकार पाने के लिए। और ये शैतान धरती पर फेंक दिया गया। हम लोगों ने प्रकाश ग्रंथ में क्या देखा? वो धरती पर फेंका गया, उसके दूत धरती पर फेंके गए ताकि वो यहाँ पर अधिकार पा सके, लेकिन नहीं पाएगा। हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग एजेकियल नबी का भी हम लोग ग्रंथ देखेंगे। एजेकियल नबी का ग्रंथ, द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 वर्स 12 to 15। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 28 12 से 15वां पद। मानव पुत्र, तीरुस के शासक के विषय में शोक गीत गाते हुए उससे कहो,
एजिकियल नबी जब तीरुस के शासक के विषय में शोक गीत गाता है, तब उस समय वो भविष्यवाणी के रूप में, वो एक प्रोफेसी के रूप में वो शैतान के, लूसीफर के गिरने के बारे में भी बोलता है। प्रभु ईश्वर ये कहता है तुम पूर्णता की मुहर, ओ ये शैतान के बारे में, क्योंकि शैतान क्या था? शैतान जो सबसे शैतान लूसीफर जो था सबसे पहले क्या था? एक बहुत सुंदर दूत था, बहुत सुंदर और सबसे अट्रैक्टिव, सबसे शक्तिशाली, सबसे हैंडसम, सबसे अच्छा वो एक दूत था, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि तुम पूर्णता की मुहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण और स्वर्ग सुंदर थे, स्वर्ग सुंदर थे। तुम ईश्वर की वाटिका आदन में रहते थे और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से विभूषित थे, माणिक्य, मुखराज और हीरा, स्वर्णमणि, सुलेमान और सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मरकता से। तुम्हारे कर्णफूल और चमकियां सोने के थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन उसकी भी रचना की गई थी। मैंने तुमको एक संरक्षक के रूप के साथ रख दिया था। तुम ईश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते और ढकती चट्टान के बीच चलते थे। देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, शैतान क्या करता था? प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ते थे। हर दूत भी वो पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है, हर दूत भी ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं है कि हर दूत वो पर्वत पर चढ़ सकता है, नहीं। लेकिन लूसीफर को ये वरदान था कि वो पवित्र परमेश्वर के पवित्रतम पर्वत पर वो चढ़ सकता था। और वो अग्नि के, देखिए वचन कहता है, दहकती चट्टानों के बीच चलते थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तब तक, वचन देखिए, तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तब तक जब तुम में पाप पाया गया, तुम्हारा आचरण निर्दोष था। सृष्टि से उस दिन तक तुम निर्दोष थे, उस दिन तक तुम निर्दोष थे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या आया? तुम्हारे अंदर पाप आया, तुम्हारे अंदर घमंड आया, तुम्हारे अंदर लालसा आई, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आई। और ये लालसा, ये ईर्ष्या कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, असल में शैतान परमेश्वर से नहीं, मुझसे और आपसे करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, शैतान ईर्ष्या करता है मुझ और आप से, मुझ और आप से। पता है क्यों? ये अगला वचन हमें बताएगा कि शैतान मुझ और आप, मेरे और आपके पीछे शैतान क्यों पड़ता है? क्योंकि शैतान मुझ और आप से जलता है, मुझ और आप से लालसा करता है। क्यों? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, ये उत्तर है। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, यह हमारे सदृश हो, हम जैसे दिखे। वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, अपने जैसे बनाए, यह हमारी सदृश हो। सदृश मतलब हम जैसा हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रित्व परमेश्वर जैसा हो। यहाँ पर प्रभु बोलते हैं हम, मतलब त्रित्व परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रि एक, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, यह हमारे सदृश हो। ये समुद्र की मछलियां, ये जो इंसान में हम बना रहे हैं, दो त्रित्व परमेश्वर ये इंसान बना रहे हैं, वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाली सब जीव जंतुओं पर शासन करे, सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ये दो बात है जिसकी वजह से शैतान मुझ और आप में ईर्ष्या करता है। नंबर 1, मैं और आप परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, लेकिन लूसीफर परमेश्वर की प्रतिरूप में बनाया नहीं गया। मैं और आप, हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि मैं और आप इंसान परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए, लेकिन शैतान उस प्रतिरूप में नहीं बनाया गया।
और क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको वो अधिकार दिया सभी जीव जंतुओं के ऊपर, सभी जीव जंतुओं के ऊपर। और जब मैं इस पर रिफ्लेक्शन कर रहा था, तभी मुझे ये बात आई, जब शैतान संसार पर फेंका गया, हमारा अधिकार उसके ऊपर भी है। इसलिए मानव पुत्र यीशु को शैतान के ऊपर अधिकार था, क्योंकि हर इंसान को, हर मनुष्य को, यीशु 100% इंसान थे, 100% ईश्वरीय थे। इसलिए वो इंसान होने के कारण भी और परमेश्वर होने के कारण भी उनका शैतान के ऊपर अधिकार था। एक शब्द से, एक वचन से वो शैतानी शक्तियों को निकाल सकते थे। वही अधिकार मुझे और आपको यीशु प्रदान करते हैं। यही शैतान की शक्तियों के ऊपर मुझे और आपको अधिकार प्रदान करते हैं, क्योंकि शैतान जलता है। शैतान ये अधिकार पाना चाहता है। शैतान क्यों इंसानों के पीछे पड़ता है? शैतान आपके और मेरे जीवन में राज करना चाहता है। शैतान मेरे और आपके दिमाग में राज करना चाहता है। शैतान हमारे परिवारों में राज करना चाहता है, ताकि इंसानों पर वो राज कर सके, और इंसानों पर राज करने के द्वारा वो सभी जीव जंतुओं पर भी राज कर सके, पूरे संसार में वो राज कर सके। यही शैतान का प्लान है, यही शैतान का प्लान है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आदन वाटिका में सर्प के रूप में शैतान आता है, क्योंकि शैतान जानता है वो जो डिग्निटी दिया गया है, आदन वाटिका में रहने का जो डिग्निटी दिया गया है, उससे इंसान को गिराना है। उस डिग्निटी से ही शैतान ने ये कोशिश किया कि इंसान वो डिग्निटी जो इंसान को दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, उससे वो गिराए। इसीलिए शैतान ने आदम और हेवा को पाप में डाला, क्योंकि वो जानता है जो पाप में रहता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। और शैतान आज भी यही कर रहा है। शैतान आज भी यही कर रहा है। मुझे और आपको छोटे छोटे कमजोरियां, छोटे छोटे पाप में चलता है, ये होगा वो होगा बोल के डाल रहा है, जिसके द्वारा उसका ही राज्य फैल रहा है। हम लोग सोचते छोटा सा पाप कुछ नहीं होता, छोटी सी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही छोटे छोटे पापों के द्वारा, छोटे छोटे बातों के द्वारा शैतान मेरे और आपके शरीर में, मेरे और आपके सोच विचार कर्म में, व्यवहार में, परिवार में अधिकार पाना चाहता है, ताकि वो पूरे संसार पर अधिकार पा सके। इसीलिए यही कारण है कि वो स्वर्ग में लड़ाई कर रहा है, ये सिंहासन पाने के लिए, ये अधिकार पाने के लिए। क्या मैं और आप वो अधिकार देने के लिए तैयार है? जब हम लोग परमेश्वर के अधिकार के अंडर नहीं रहना चाहेंगे, जब हम लोग परमेश्वर का अधिकार मतलब पवित्र वचन के अंडर नहीं रहना चाहेंगे, हम लोग शैतान के अधीन आ जाएंगे। क्योंकि या तो हम लोग पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा जिएंगे, या तो हम लोग शैतान के अधीन जिएंगे। और शैतान यही करना चाहता है। शैतान मेरे और आपके गले में फंदा डालना चाहता है, ताकि जो वो कहे मैं और आप वही करें, जो वो कहे मैं और आप वही करें। और जब वो हमें चलाएगा, उसका ही तो राज आएगा, क्योंकि संसार में तो मुझे और आपको ही तो अधिकार दिया गया है। संसार में मुझे और आपको अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। मसीहानिक वरदानों में भी वो प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दुष्ट आत्मा के अधीन हम लोग हो रहे हैं। हमें पता नहीं होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं तो कितना पवित्र हूं, मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तो कितना प्रार्थना करता हूं, मैं अपना रोजरी बोलता हूं, मैं अपना बाइबल पढ़ता हूं, मैं जो मिस्सा जाता हूं, मैं सभी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं पाप स्वीकार संस्कार जाता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमी है, थोड़ी कमजोरी है। चलता है, कोई बात नहीं, उसके साथ चलते रहेंगे, मेरा प्रार्थना कवर कर लेगा। शैतान को थोड़ा सा जगह दे रहे, शैतान को प्रवेश करने के लिए छोटा सा जगह भी काफी है जो हम लोग दे रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन को थरली हमें जांचना है, पूर्ण रूप से जांच कर एक शैतान की कमजोरियों को, शक्ति को निकालना है। हम लोगों की कमजोरी स्वाभाविक है। मैं और आप इंसान है, स्वाभाविक हम कमजोर हैं, लेकिन उस कमजोरी का शैतान को एडवांटेज ना दे।
उस कमजोरी पर शैतान को अधिकार ना दे, एडवांटेज ना दे। नहीं तो आज शैतान क्या कर रहा है, इसी छोटे छोटे कमजोरियों को लेकर के उसको क्या कर रहा है, वो ये चलता है क्योंकि सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं ना। बहुत सारे पापों को आज संसार ने, शैतान ने क्या किया है, एक चलता है, ये तो सही है। एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो सच बन जाता है, बोलते हैं ना। उसी प्रकार से शैतान क्या कर रहा है, शैतान बहुत सारे वो चीज जो वचन के विरुद्ध है, जो वचन के विरुद्ध है, उसको बार बार दोहरा रहा है, विशेष बहुत सारे इंसानों के द्वारा, ताकि वो एक फैशन बन जाए, वो एक ट्रेंड बन जाए। वो सब कर रहे हैं तो अच्छा है, चलता है, हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, अलाउड सब कुछ है, अनुमति सबकी है, लेकिन सब कुछ मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है। अलाउड सब कुछ है, अनुमति सब कुछ के लिए दिया गया है। क्या के लिए अनुमति नहीं है, जो करना है वही कर सकते हैं, सब कुछ के लिए अनुमति है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ जो अनुमति दी गई हो वो मेरे और आपके मुक्ति के लिए लाभदायक हो। अगर वो मेरी और आपके मुक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, वो मेरे और आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम लोग अब शरीर के नहीं है, हम लोग अब अंधकार के नहीं है, हम लोग आत्मा में जीते हैं। मैं और आप आत्मा में, हम लोग केवल इस शरीर में नहीं, हम लोग केवल इस अंधकार में नहीं। प्रभु का वचन ने हमें क्या बोला, प्रभु के वचन को हम लोगों ने देखा। देखिए कुलुस्सियों के नाम का पत्र 1 सबसे फर्स्ट हम लोगों ने यही वचन देखा, फर्स्ट हम लोगों ने यही वचन देखा, क्या, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकाल कर, ईश्वर हमें, मुझे और आपको अंधकार की अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। क्या हम लोग जब उस पुत्र ने इतना दुख भोग के द्वारा, इतने कष्ट के द्वारा, अपमान सहने के द्वारा, शरीर के कोड़ों की मार खाने के द्वारा, दुख तकलीफ के द्वारा, सर में कांटों के मुकुट के द्वारा, चेहरे में थूके जाने के द्वारा और हाथ पैर छिदे जाने के द्वारा, इतने बेशर्मी रूप से प्रभु पर अपमान करने के द्वारा प्रभु ने मुझे और आपको इस अंधकार के राज्य से निकाल कर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर दिया है। तो क्यों हम लोग छोटे से छोटे रूप से भी हम लोग उसी अंधकार के राज्य को फैलने के लिए मैं और आप आगे और भी उत्तेजना दे रहे हैं, मैं और आप और भी क्यों उसको इनकरेज कर रहे हैं। हम लोग अपने बाइबल को खोलकर, हम लोग अपने वचन को खोल कर करें कि वचन क्या कहता है और सही ढंग से क्या कहता है। क्योंकि आज वचन को मिस इंटरप्रेट करके बताने वाले बहुत हैं, वचन को मिस इंटरप्रेट करके, वचन का जो मतलब है वो उल्टा सीधा करके ये चलता है, ये होता है, बोलने वाले बहुत है। लेकिन केवल आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य सिखाएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। जब तक हम उस सत्य के आत्मा की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, बाइबल पढ़ के भी हम लोग अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं पाएंगे, बाइबल पढ़ के भी हम लोग इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं पा सकते हैं, जब तक हम लोग उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आना है, वचन को पढ़ना है और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र वचन सिखा, मुझे पवित्र वचन सिखा। पवित्र प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा सहायक है और वो वचन आपको सिखाएगा, और जो वो सिखाता है वो सत्य है। प्रभु का वचन बोलता है जो वो सिखाता है वो सत्य है, वो मुझे और आपको सिखाएगा। और शैतान से मुझे और आपको सामना करना है, भागना नहीं है। याकूब का पत्र, द लेटर ऑफ सेंट जेम्स, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे।
आप लोग क्या करें? ईश्वर के अधीन रहे, वचन के अधीन रहे, शैतान के लिए नहीं बल्कि पवित्र यीशु के अधिकार के अंदर रहे। शैतान के अधिकार के अंदर नहीं, शैतान का सामना करे और वो आपके पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना करे और वो आपसे भाग जाएगा। हम नहीं भागेंगे, शैतान भागेगा। अगर मैं और आप उसकी उपस्थिति में हैं, मैं और आप उस वचन के अनुसार जीते हैं, मैं और आप अगर उस महिमा को, परमेश्वर की महिमा को अपने साथ लेकर के चलेंगे, शैतान भागेगा, हम नहीं भागेंगे। शैतान हार जाएगा, हम नहीं हारेंगे। शैतान भाग जाएगा, वो हमारे जीवन में निराशा नहीं लाएगा। शैतान हमारे जीवन में दीनता, हमारे जीवन में टूटापन नहीं लाएगा, क्योंकि सत्य का आत्मा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सत्य का आत्मा एकता लाता है। सत्य का आत्मा मुझे और आपको प्रभु के और नजदीक करता है, हमें दूर नहीं करता। शैतान आज पवित्र आत्मा के नाम से भी बहुत सारे काम कर रहा है। शैतान आज पवित्र आत्मा के नाम से भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्य के आत्मा का नाम लेकर के दुष्ट आत्मा के साथ भी काम करते हैं, बहुत सारे। इसलिए हमें, जब तक हम लोग बाइबल को खोलकर नहीं पढ़ेंगे, हमें पता नहीं। जब तक हम लोग पवित्र वचन, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार ही पवित्र वचन है। The authority of God is the word of God. परमेश्वर का अथॉरिटी ही पवित्र वचन है, उसको खोल करके पढ़ें। और जब तक हम उसको खोल कर नहीं पढ़ेंगे, शैतान नहीं भागेगा, हम भागेंगे। और परमेश्वर ने जो इतना दाम चुकाकर मुझे और आपको अंधकार के राज्य से निकाला है, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हम लोग पूर्ण रूप से क्या करें? अपने आप को जांचें। प्रभु हमें ये कृपा प्रदान कर हे पिता, कि हम लोग पूर्ण रूप से तेरे अधीन आ सके, शैतान के राज्य को हम नष्ट कर सके। और प्रभु यीशु, हमें तेरे आत्मा के द्वारा तेरे वचनों को सुनने और समझने, जो तू ही वचन है, तुझे समझने और तुझे जीने हमें सामर्थ्य प्रदान कर, हमें कृपा प्रदान कर। पवित्र आत्मा हमें वचन को ठीक रूप से, सत्य रूप से हमें सिखा दे। पवित्र परमेश्वर, मैं और हमारा पूरा परिवार और जितने भी लोग ऑनलाइन है और बाद में ऑनलाइन होने वाले सभी लोग हैं पिता, हम तेरे अधीन रहना चाहते हैं, शैतान के लिए नहीं। और तेरे अधीन रह करके शैतान की शक्तियों के ऊपर हम अधिकार पाते हैं। और सभी आत्माओं को यीशु के नाम से, हाथों को बढ़ाइए, हाथों को बढ़ाइए, हाथों को बढ़ाइए और मेरे साथ बोलिए, यीशु के नाम से सभी दुष्ट आत्माओं को, सभी शैतानी शक्तियों को हमसे, हमारे परिवार से यीशु के लहू के द्वारा हम बांधते हैं, निकालते हैं और यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका। बीमारी बस तेरा सर झुका,
सकेगा मेरा सामना। बोलिए, बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरे चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। एक बेनमाला विनती करके वापस आराधना के लिए आएंगे। हाथ में क्रूस को पकड़िए, रोजरी का क्रूस भी चलेगा। एक छोटा सा क्रूस अपने पास रखिए, या तो अगर बड़ा क्रूस से अच्छा है उसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आराधना के लिए 5 मिनट के बाद क्रूस के साथ ज्वाइन करिए। सब भी वीडियोस को ऑन करके रखेंगे।